हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन सिटीज एंड देयर मेनी नेम्स। ठीक है, अलग अलग इंडियन सिटीज है जिनके नेम्स जो हैं वहाँ की अलग अलग जो एक कह सकते हैं कि यूनिक चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उनके नेम पे जो है रखा गया है। तो इसी तरह हम कुछ इंडियन जो फेमस नेम्स हैं, सिटी नेम्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से ध्यान से आपने करना है। और अगर आपने अभी तक के स्टैटिक जीके सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम हैं तो उन्हीं सब के लिए ये जो है सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अनअकैडमी पे संदीप सर को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उनका प्रोफाइल है, जिनको अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप जाके फॉलो कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो रीजनिंग और मैथ्स बेसिकली आपको पढ़ाते हैं। इनके फ्री क्लासेस हर सुबह जो है 10 बजे लगती है, जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड नहीं, लाइव जो है इंटरेक्शन क्लास जो है वो ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं और इसके अलावा अगर आपको फुल तैयारी करनी है मैथ्स और रीजनिंग की तो आप जो हैं इनके बैच कोर्सेज और जो फुल कोर्सेज हैं इनके पेड, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि कल से जो है प्राइजेस जो हैं वो 10% इंक्रीज कर जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यू कैन यूज द रेफरल कोड करियर स्टडी लाइव, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, एक तो कल को 10% इंक्रीज कर जाएंगे प्राइस, और एक आपको डिस्काउंट जो है वो अभी 10% मिल रहा है। तो एक दिन में आपको 20% का जो है फायदा हो जाएगा। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और जल्दी से जो है रेफरल कोड करियर स्टडी लाइव यूज़ कीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लीजिए। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इनके रीजनिंग और मैथ्स के जो कोर्सेज हैं उनको बेसिक टू एडवांस देख सकते हैं। अगर आप बाकी भी कोर्सेज की बात करें, चाहे वो आपका जीके का कोर्स है, चाहे कोई अदर सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भी टीचर्स के जो आपको कोर्सेज है वो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएंगे। चाहे वो सीडीएस है, एफकेट है, सीएपीएफ है, टीए है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सभी कोर्सेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो रेफरल कोड यूज़ कीजिए करियर स्टडी लाइव, और 10% डिस्काउंट जो है उसके साथ आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मिल जाएगा। और आपके फुल प्रिपरेशन जो है, इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज होती हैं या प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और एग्ज़ाम के लिए टाइम भी कम रह गया है, तो इसलिए जल्दी से जाके जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और बाकी की सारी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चार्ट है, इसको हम एंड में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जयपुर को पिंक सिटी, जो भी निकनेम्स हैं अलग अलग सिटीज के, तो उसको बताया गया है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स, बेंगलुरु को गार्डन सिटी, हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स, भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स, कोलकाता को सिटी ऑफ पैलेसेस एंड लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स। तो ये कुछ अलग अलग सिटीज़ हैं, तो उनके नेम्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये सब आपको एक बार देख लेने हैं और इनको अब हम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे कि ये नेम्स जो हैं वो इनके क्यों पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें नासिक, तो नासिक जो सिटी है उसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है कि हाफ ऑफ इंडियाज वाइन यार्ड, जो इंडिया के आधे से ज़्यादा वाइन यार्ड है या फिर वाइनरीज हैं, वो कहाँ पे हैं? नासिक में है। जैसे कि सुला वाइन यार्ड। ठीक है, तो नासिक सिटी जो है उसको वाइन सिटी, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे वाइन यार्ड बहुत ज़्यादा है, वाइनरीज बहुत ज़्यादा है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है जलगांव।
अब जलगांव को बनाना सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? जलगांव को बनाना सिटी ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि 50% ऑफ महाराष्ट्र बनाना प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से होती है? जलगांव से होती है, और मोर देन 15% ऑफ दैट ऑफ इंडिया। 50% अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें और 15% अगर पूरे इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बनाना प्रोडक्शन जो है वो होता है, इसलिए जो जलगांव है उसको बनाना सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो सिटी आता है दैट इज मदुरई। मदुरई को क्या कहा जाता है? एथेंस ऑफ द ईस्ट। ठीक है, मदुरई को एथेंस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अब एथेंस ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है मदुरई को? एथेंस तो है ग्रीस में। अब इसका रीजन क्या है कि जैसे ग्रीस में एथेंस है और वहां पे उसी सिटी में एथेंस में क्या है? ग्रीक पैंथियन है जो कि एलिवेटेड प्लेन के ऊपर लोकेटेड है, जहां जिसकी ऊंचाई जो ऐसे इस तरह से बनाई गई है कि उसको पूरी सिटी में से, एथेंस की पूरी सिटी में से कहीं से भी हम देख सकते हैं। इसी तरह मदुरई में भी बहुत सारे लॉफ्टी टावर्स है जिनको पूरे सिटी में कहीं से भी जो है देखा जा सकता है। तो इसलिए जो है मदुरई को एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। एथेंस में ग्रीक पैंथन है और मदुरई में जो है लॉफ्टी टावर्स है, तो जिनको पूरे मदुरई में कहीं से भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे मदुरई में कहीं से भी जो है सिटी में से देखा जा सकता है, इसलिए मदुरई को एथेंस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सन सिटी जो है वो किसे कहा जाता है? जोधपुर को। इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ थार डेजर्ट, क्योंकि ये कहाँ पे लाई करती है? थार डेजर्ट के बॉर्डर के ऊपर लाई करती है, तो इसलिए इसको सन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है, क्योंकि जोधपुर जो है वो थार डेजर्ट के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, इसलिए इसको सन सिटी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लू सिटी की, यहाँ पे देखो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, तो ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो ब्लू सिटी है वो क्यों है? क्योंकि एज द हाउसेज आर पेंटेड ब्लू इन ओल्ड एरिया ऑफ द सिटी, कुछ पुराना एरिया है तो वहां पे हाउसेस को पूरी तरह से जो है ब्लू कलर से जो है पेंट किया गया है, तो इस वजह से वहां पे जो है उनको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्लू सिटी और सन सिटी कौन सी है? दैट इज जोधपुर। नेक्स्ट आपके पास आता है पिंक सिटी। तो पिंक सिटी जो है ये कौन सा सिटी है? तो पिंक सिटी है जयपुर। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है पूरे इंडिया में। ये सिटी जो है दैट वाज फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह टू इन 1727, तो उनके टाइम में जो है इस सिटी को जो है फाउंड किया गया था। अगर हम सवाई सिंह की बात करें तो सिटी को पूरी तरह से उन्होंने पिंक कर दिया था एल्बर्ट एडवर्न, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उनके स्वागत के लिए। ठीक है, जो किंग एडवर्ड भी बने थे लेटर। ठीक है, तो अगर जो है कोई आपसे पूछे कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है तो वो जयपुर को कहा जाता है, और सन सिटी किसको कहा जाता है? वो जोधपुर को कहा जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है, और यहाँ पे जो है सवाई राम सिंह जी ने क्या किया था कि एल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस जो ऑफ वेल्स थे, तो उनके स्वागत के लिए पूरी सिटी को पिंक कलर से जो है पेंट करवा दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके पास आती है अहमदाबाद सिटी। इंडिया की फर्स्ट अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी देखें तो वो कौन सी रही है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद को जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया है? सुल्तान अहमद शाह के द्वारा 15th सेंचुरी में ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अहमदाबाद जो है वो किस रिवर के बैंक के ऊपर बनी हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साबरमती। नेक्स्ट आपके पास आता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या फिर टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, अहमदाबाद को ही इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब इसका रीजन क्या है?
अहमदाबाद जो है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशनल हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि IIM अहमदाबाद हो गया, NID हो गया, CEPT हो गया, MICA हो गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। जैसे कि बोस्टन जो है वो वहाँ पे हार्वर्ड है, MIT है, टफ्ट्स है। तो इसी तरह जो है अहमदाबाद में भी इम्पॉर्टेंट इंडिया के इंस्टीट्यूशंस है, तो इसलिए जो है इसको बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से भी अहमदाबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सूरत को, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड हब जो है वो कहाँ पे पॉलिशिंग होती है, दैट इज देयर इन सूरत। तो इसलिए डायमंड सिटी जो है इंडिया की वो कौन सी है, सूरत। सिटी ऑफ नवाब जो है दैट इज लखनऊ, और लखनऊ जो है वो कहाँ पे है, उसको अवध जो है वो भी कहा जाता है। लैंड ऑफ लीची जो है मुजफ्फरपुर में है। द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 18th सेंचुरी एंड नेम्ड आफ्टर मुजफ्फर खान एंड रेवेन्यू ऑफिसर वहाँ के जो थे, अमीर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश डायनेस्टी में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया इज सूरत, सिटी ऑफ नवाब इज लखनऊ एंड द लैंड ऑफ लीची इज मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कत्तक है। कत्तक को जो है सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन है, कानपुर, और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी क्या है, कानपुर। सिटी को फाउंड किया गया था राजा कांति देव ऑफ प्रयाग इन 1207 एंड वॉज कॉल्ड कोहना। उस टाइम में इसको कोहना कहा जाता था। It is situated on the bank of the river Ganga. Later it renamed as कानपुर। तो later इसको जो है कोहना को कानपुर का नाम जो है वो दे दिया गया था। तो सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया हो गई कत्तक, उसके बाद लेदर सिटी ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड हो गई कानपुर, एंड द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हो गई कानपुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे है, मुंबई में, इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो मुंबई। और इसके अलावा अगर हम ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी कहाँ पे है, दैट इज ऑल्सो इन नागपुर, ठीक है। तो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया इज नागपुर। फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो वो भी मुंबई। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया जो है दैट इज कॉर्क कडागू। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इज शिलोंग। संदलवर्ड और सिटी ऑफ द इंडिया इज मैसूर। सिटी ऑफ जॉय इज कैलकटा, जिसको कोलकाता भी बोलते हैं। सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड इज एसेनसोल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया इज कॉर्क, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इज शिलोंग, संदल सिटी ऑफ द इंडिया इज मैसूर, सिटी ऑफ जॉय इज कोलकाता, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड इज एसेनसोल, क्योंकि जो कोयला है उसको ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो एसेनसोल में ही है। तो इसलिए जहाँ पे जो चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट रहेगी या जिस बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी तो उसी के नाम से वहाँ की सिटी का नेम जो है वो रखा जाएगा। सिटी ऑफ पर्ल्स जो है वो किसे कहा जाता है, हैदराबाद को, ठीक है, क्योंकि पर्ल्स जो है वहाँ पे पर्ल्स प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ स्पाइसेस जो है वो कैलीकट को कहा जाता है। कोझिकोडे जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पाइस रिसर्च है दैट इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर। इसके अलावा अगर केरला की बात करें तो केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल ऑफ सिटी, गोल्डन टेम्पल सिटी कौन सी है, अमृतसर, हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे, तो इसको इसलिए उसको गोल्डन टेम्पल सिटी कहा जाता है। अगर गोल्डन सिटी की बात करें तो वो है जैसलमेर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे येलो सैंडस्टोन है इसलिए उसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। गोल्डन टेम्पल सिटी की बात करें तो वो अमृतसर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया या फिर पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कौन सी है, दैट इज जमशेदपुर। द फर्स्ट स्टील प्लांट जो है टाटा का वो यहीं पे सेटअप हुआ था। सर दोराबजी
टाटा फाउंडेड दी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन 1907 में उन्होंने फाउंड की थी। इन किसकी मेमोरी में? जमशेदजी टाटा की मेमोरी में, जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर थे। ठीक है। सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? उदयपुर को। वेनिस ऑफ द ईस्ट इज उदयपुर। मेनी वर्ल्ड क्लास लेक सच एज फतेह सागर लेक, लेक पिंचोला, उदय सागर, जैसमंद लेक, धेबर लेक और राजा समंद जो लेक है, ये सभी जो हैं ये कहाँ पे हैं? उदयपुर में ही है। सिटी ऑफ लेक्स जो है वो किसे कहा जाता है? भोपाल में, क्योंकि जो अपर लेक है और जो लोअर लेक है वो दोनों ही कहाँ पे हैं? भोपाल में हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? ठीक है, उदयपुर को भी कहा जाता है और सिटी ऑफ लेक भोपाल को भी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन आपको दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, कोई एक पूछा होगा पेपर में। नेक्स्ट अगर बात करें तो वडोदरा जो है इसको बनियान सिटी कहा जाता है। बनियान के बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पे। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। सूरत कोयम्बटूर को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया इज धनबाद और झारिया कोल माइंस, इंडिया स्कूल ऑफ माइंस। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ को दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेडोदरा इज बनियान सिटी, थ्रिसूर इज द गोल्डन कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज चंद्रापुर, दैट इज अ ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चंद्रापुर को ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सोलन जो है दैट इज द सिटी ऑफ रेड गोल्ड। ठीक है, टोमेटोज की सिटी है क्योंकि वहाँ पे टोमेटोज की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। डेक्कन क्वीन पुणे को कहा जाता है। पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है टेक्सटाइल और कारपेट की वजह से। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम ऑफ द डिफरेंट सिटीज। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।